नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आर्य समाज का 63वां 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम कुंडा में हुआ संपन्न। नगर के कई सम्राट लोग व जनप्रतिनिधि वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में रहे शामिल। प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत कुंडा में आर्य समाज का 63वां 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम प्राइमरी पाठशाला सरजू नगर कुंडा में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम आर्य समाज कुंडा के तत्वाधान में किया गया। आपको बताते चले कि इस समाज की स्थापना गरीबी, अज्ञानता, न्याय और ईश्वर के सच्चे ज्ञान को मिटाने के लिए की गई थी। आर्य समाज का उद्देश्य संसार से अज्ञानता, अंधविश्वास, गरीबी और अन्याय को मिटाना है। आर्य समाजियों के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज कृष्ण है। महर्षि दयानंद ने उसी वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी। वहीं 63वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में राष्ट्रीय धर्म प्रचारक प्रवक्ता सनातनी आचार्य गौतम खट्टर ने बताया कि वेद और ग्रंथों का अध्ययन करने से अनमोल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि के लिए व्यक्ति को सदैव ध्यान साधना की ओर अग्रसर रहना चाहिए। यह बातें आर्य समाज कुंडा के 63वें वार्षिक उत्सव समारोह कार्यक्रम में बताई गई। सनातनी गौतम खट्टर ने वेदों पर आधारित व्यवस्था की व्याख्या करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद ने समाज में 16 संस्कारों के लिए लोगों के लिए एक अलग ही नियम बनाए हैं, जिससे व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहकर देश और समाज में अपना योगदान दे सके। कुंडा शाखा के वार्षिक उत्सव में कस्बा के सभी शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन मंत्री राजा राम आर्य ने किया। इस अवसर पर कुंडा की बहुचर्चित भाजपा नेत्री डॉक्टर सुमन साहू, दीदी जी डॉक्टर अरुणेश साहू, साधना साहू, मंजय साहू, आर्य समाज के मंत्री राजा राम आर्य, प्रधान रमेश चंद्र आर्य, कुंडा के वरिष्ठ समाज सेवी व आर्य समाज के कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल आर्य, केदारनाथ आर्य, पुरोहित श्यामलाल आर्य, वेद प्रकाश आर्य आदि सैकड़े लोग उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं क्या कहा सनातनी गौतम खट्टर ने। पुस्तक बांट दी गई कृष्ण को बदनाम करने के लिए। जिस पुस्तक का टाइटल था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ी, और ये झूठा इतिहास कृष्ण का, जिसमें कृष्ण की इतनी निंदा थी कि जिसका कोई, अगर हम आज बखान करने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। वो पुस्तक इस देश के घर घर में थी, इस देश के हर मस्जिद में थी, इस देश के हर मंदिर तक पहुंचाई गई, इस देश के हर विद्यालय, इस देश के हर मदरसे में पहुंचाई गई। लेकिन एक भी सनातन धर्म में से ये जो आज जितने भी कृष्ण के भक्त घूम रहे हैं, इनके पूर्वज तब भी थे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले ही पैदा हुए। लेकिन एक भी व्यक्ति आकर के ये नहीं बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में इतने ऊंचे स्तर का झूठ लिखा। कोई आकर के नहीं बोला। और उस समय एक व्यक्ति निकल करके आए, पंडित चमुपति एमए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग आर्य समाज को आर्य नमाजी कहकर के संबोधित करते हैं, लेकिन ये लोग कभी इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास नहीं करते। पंडित चमुपति एमए निकल करके आया और उसने कहा कि इस झूठी बात का, झूठे प्रचार का हमको उत्तर देना चाहिए। और उसने सबसे पहले तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सच्चा चरित्र लिखा, जो पुस्तक के रूप में आज आपको अमेज़न पर मिल जाएगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मोहम्मद साहब का भी चरित्र लिखा, जीवन चरित्र। और दोनों ही जीवन चरित्र सत्य के आधार पर लिखे, तर्क के आधार पर लिखा, प्रमाण के आधार पर लिखा, युक्ति के आधार पर लिखा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट देते हुए लिखा। उन्होंने जो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी जो पुस्तक लिखी थी, उसमें एक भी रेफरेंस नहीं था, सारी बात झूठी थी। लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ उनके विरोध में। और हमारे वाले खड़े हुए, पंडित चमुपति एमए खड़े हुए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी कृष्ण चरित्र, वो भी प्रमाण दे करके, और मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र, वो भी प्रमाण दे करके। अब समस्या ये हुई, इस पुस्तक को छापे कौन? आज वो पुस्तक संसार में बैन है, सच होने के बावजूद भी बैन है। अब समस्या ये हुई, इसको छापेगा कौन? तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। फिर एक आर्य समाजी खड़ा हुआ, लिखी भी आर्य समाजी ने और छापी भी आर्य समाजी ने। महाशय राज्यपाल ने उसको छापने का निर्णय लिया, और जैसे ही वो छपी तो पूरे संसार में फैल गई, और जब फैल गई तो पूरे संसार में आग लग गई। मतलब जब कृष्ण को गाली दी तो एक भी हिंदू
नहीं बोला। और गांधी जी के पास जब हिंदू पहुंचे कि हमारे कृष्ण के बारे में इतनी गलत बात लिखी है, आप इसके बारे में कुछ कहिए, तो गांधी ने कहा कि अरे ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर क्या बोलना, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। और वही जब हमारे वालों ने पुस्तक लिखी उनके बारे में, तो गांधी ने बोला, पहले तो मुकदमाबाजी चली, लाहौर कोर्ट में मुकदमे हुए, कई बार वहां से राज्यपाल को जान से मारने का प्रयास किया। और फिर जब मुकदमा हुआ और जज साहब ने मौलवियों की टीम को बुलाया और 4 मौलानाओं को बुला करके खड़ा किया कि ये पुस्तक आप ले जाइए जो इन्होंने लिखी है मोहम्मद साहब के बारे में, और ले जा करके हमको इसमें हाईलाइट करके बता दीजिए कौन कौन सी बात झूठी है। जितनी अधिक बात झूठी होंगी उतना बड़ा दंड राज्यपाल को देंगे। सारे मौलवी जब गए अध्ययन करके आए और बोला कि एक भी बात झूठी नहीं है, सारी बातें जो है वो हदीसों में है, कुरान में है। अब क्या करें, बाइज्जत वहां से राज्यपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। और बरी करने के बाद गांधी को जब ये पता चला तो गांधी ने यंग इंडिया जो उनका अखबार चलता था उसमें लिखा कि यदि कोर्ट मुसलमानों को न्याय देने में असमर्थ है तो मुसलमानों को स्वयं न्याय करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेकर। और इसके फलस्वरूप वहां से राज्यपाल की चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई। ये बात मैं इसीलिए बता रहा हूं कि जो लोग आर्य नमाजी बोलते हैं उनको एक बार आर्य समाज और कृष्ण से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ना चाहिए कि हमारे लोगों ने कृष्ण के चरित्र की रक्षा के लिए अपने सर दिए हैं, अपनी जान दी है, अपना जीवन दिया है, अपना खून दिया है, अपनी बोटी दी है, तब जाकर के कृष्ण के चरित्र को बचाया है। और कोई भी आकर के आर्य समाजी को आर्य नमाजी कह देता, ये आज हमारे समाज के बड़े दुख की बात है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।